अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी नवाज़िश और आज हम बात करेंगे कैंपेन सेटिंग्स के बारे में। गाइस देखें, कैंपेन लेवल पे जितनी भी सेटिंग्स होती हैं उसको आपको बड़े ध्यान से समझना होता है, क्योंकि जो भी कैंपेन लेवल पे आप सेटिंग करते हैं वो उस वक्त तक उसके ऊपर इंप्लीमेंटेड रहती हैं जब तक आपकी कैंपेन खत्म ना हो जाए। देखिए, कैंपेन लेवल पे आपको डिफरेंट चीज़ें मिलेंगी कि फॉर एग्जांपल आपका ऑब्जेक्टिव क्या है, उसके बाद आपने बजट को कैसे लेके चलना है, उसके बाद आपने कोई स्पेशल कैटेगरी है, ठीक है, तमाम एड्स को आप एक तरीके से नहीं हैंडल कर सकते, तो डिफरेंट छोटी-छोटी सेटिंग्स होती हैं, उनको आपको समझना पड़ेगा। तो गाइज आज के वीडियो में मैंने कोशिश ये की है कि मैं आपको स्टेप बाय स्टेप चीज़ों का डिफरेंस बताऊं, ठीक है, और आपको ये चीज़ समझ आ जाए कि कैंपेन लेवल की जो सेटिंग्स होती है वो क्यों इंपॉर्टेंट होती हैं। इसी तरीके से हमारे पास एड सेट लेवल की सेटिंग्स होती हैं और उसके बाद फिर एड लेवल की सेटिंग्स होती हैं। तो गाइज चलते हैं अपनी स्क्रीन की तरफ, लेट्स जंप इनटू माय स्क्रीन। यहाँ पे हम अपनी कैंपेन को बेसिकली सेटअप करते हैं। आपको याद होगा पिछली स्क्रीन में आपने अपने कैंपेन ऑब्जेक्टिव को सिलेक्ट किया है। यहाँ पे अब हम कैंपेन को नेम कर देते हैं। फॉर एग्जांपल मैं कह देता हूँ टेस्ट कैंपेन, ठीक है, और टेस्ट कैंपेन 1। आप इसको कुछ भी नाम रख सकते हैं, ठीक है, जो भी आप रखना चाहते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, उसके बाद ये देखें, अब आपको बता रहा है कि स्पेशल एड कैटेगरीज़ डिक्लेयर इफ़ योर एड्स आर रिलेटेड टू फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज, एम्प्लॉयमेंट, हाउसिंग। ये वही चीज़ें हैं जो कि हमने पहले आपको एक लेक्चर में हम डिस्कस कर चुके हैं कि स्पेशल एड कैटेगरी होगा तो आपने उसको करेक्ट यहाँ से चेक मार्क करना होगा। फॉर एग्जाम्पल थोड़ा सा नीचे है तो देखें कि आपको क्या करते हैं, बेनिफिट्स ऑफ डिक्लेयरिंग स्पेशल एड कैटेगरीज, एक्यूरेटली डिक्लेयरिंग योर एड कैटेगरीज हेल्प यू रन एड्स कंप्लायंट विद आवर एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स। यानी कि अगर आप हायरिंग के लिए कोई ऐड लगा रही है अपने मेटा में, ठीक है, तो आप उसको बताएं कि मैं हायरिंग कर रहा हूँ, क्योंकि वो स्पेशल कैटेगरी में आता है। ठीक है, ये देखिए फॉर एग्जांपल मैं कैटेगराइज योर एड के ऊपर क्लिक करता हूँ तो ये आपको बताएगा फाइनेंशियल प्रोडक्ट से रिलेटेड है, आपका कोई क्रेडिट कार्ड है, कोई लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग आप कर रहे हैं, कोई सेविंग अकाउंट्स की प्रमोशन करें, इन्वेस्टमेंट सर्विसेज दे रहे हैं, पेमेंट सर्विसेज है, इंश्योरेंस है, और इस तरह की और चीज़ें भी आ सकती हैं। इसी तरीके से एम्प्लॉयमेंट है, फिर हाउसिंग है, फिर सोशल इश्यूज हैं जिसमें आपके पॉलिटिकल पार्टीज आ जाती हैं। ठीक है, आप वहाँ से को कलेक्ट करेंगे, सॉरी सेलेक्ट करेंगे और आपका काम आसानी से हो जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल चलिए मैं कह देता हूँ कि ये हमारा ये वाला एक है, तो आप नेक्स्ट करेंगे, वो आपको नेक्स्ट चीज़ के ऊपर ले जाएगा कि आपकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड क्या है, क्या फुल टाइम और पार्ट टाइम कोई जॉब है, कोई फ्रीलांस आपके पास अपॉर्चुनिटी है जिसको आप एड्स के थ्रू प्रमोट कर रहे हैं, क्या कोई फ्रेंचाइजिंग अपॉर्चुनिटीज़ हैं, कोई प्रोफेशनल सर्टिफिकेशंस हैं, जॉब फेयर्स हैं, क्या कुछ है, तमाम की तमाम चीज़ें आपके पास आ जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट वाले कार्ड में वो आपसे क्या डिस्कस करते हैं, येस माई एड्स प्रमोट वन ऑफ द फॉलोइंग, नो माई एड्स प्रमोट वन ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, अनरिलेटेड एक्टिविटीज़ हैं, ठीक है, जनरल एडवाइस ऑन हाउ टू सक्सीड एट वर्क, ठीक है, कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम्स आ गए हैं, तो ये इस तरह की चीज़ें हैं। आप मल्टीपल उसको अपनी नीश के मुताबिक, अपनी प्रोडक्ट के मुताबिक लेके जा सकते हैं। फिर इसी तरीके से हाउसिंग आ जाएगा, सोशल इश्यूज आ जाएगा और आपकी कैटेगरी सेलेक्ट हो जाएगी। तो चलिए मैं बैक करता हूँ, ये रिक्वायर्ड नहीं है तो मैं इसको कैंसिल कर देता हूँ। लेकिन स्पेशल एड कैटेगरीज अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे जाके उसको पहले सेटअप करेंगे जैसे भी मैंने आपको बताया, और उसके बाद अपनी कैटेगरी को यहाँ पे डिक्लेयर करेंगे, क्या मैं फाइनेंशियल हूँ, या मैं एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड काम करता हूँ, क्या मेरी हाउसिंग रिलेटेड प्रोडक्ट्स हैं, या स्पेशल या पॉलिटिकल पार्टीज के लिए मैं काम करता हूँ। तो जो भी आप काम करेंगे वो यहाँ पे आप करेंगे। लेकिन चलिए मैं इसको अभी यहाँ से अनचेक कर देता हूँ बिकॉज दिस इज नॉट रिक्वायर्ड एट द मोमेंट। जब आपकी प्रोडक्ट होगी तो आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। ठीक है, उसके बाद नीचे आ रहे हैं कैंपेन डिटेल्स में, वो आपको कह रहा है बाइंग टाइप। आपने पिछली क्लास में समझ लिया था कि बाइंग टाइप क्या होता है, ऑक्शन होता है और रिजर्वेशन होता है। अगर आपने नहीं वो क्लास ली तो आप पिछली क्लास पे जाइए और वहां पे देखिए, आपको ये चीज़ बड़ी डिटेल में मैंने समझाई भी है। उसके बाद आप इसको जाने के बाद, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से एडिट भी कर सकते हैं कि आपको बाद में यह नजर आया कि मेरे ऑप्शन से ज्यादा रिजर्वेशन मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको ऐसे कर सकते हैं। ठीक है, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपने जो पहली स्लाइड में या पहले स्क्रीन पे देखा था, कैंपेन ऑब्जेक्टिव आपने अवेयरनेस सेलेक्ट किया होगा तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा होगा। लेकिन यू हैव पॉसिबिलिटी, यू हैव चांस अगेन कि आप यहाँ से इसको चेंज कर सकते हैं। उसके बाद कैंपेन स्पेंडिंग लिमिट की ऑप्शन आपको मिल जाती है जब आप कैंपेन सेट कर रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे अगर मैं जाऊं और मैं एडिट पे क्लिक करूं तो वो बजट मुझसे बेसिकली मांगेगा कि इस कैंपेन का बजट क्या होना चाहिए, इसकी लिमिट क्या होनी चाहिए। मैं फिक्स कर देता हूं कि मेरा ये एड कैंपेन जो है, या मेरी ये वाली जो कैंपेन है, ये 20,000 रुपए से ज्यादा तक की ना हो, चाहे पर डे बजट कुछ भी हो, लेकिन इसको मैं बाउंड कर देता हूँ 20,000 के लिए। तो चलिए मैं यहाँ पे 20,000 ऐड कर देता हूँ। ठीक है, इसके नीचे छोटा सा लिखा आ रहा है, प्लीज अलाउ 15 मिनट्स फॉर दीज चेंजेस टू टेक इफेक्ट एट योर सेव टाइम। ठीक है, टू सेव देम। ठीक है, मतलब कि आप इस चीज़ को थोड़ा सा टाइम दीजिए। ये मेरा जो है वो कंप्यूटर या मेरा जो लैपटॉप है ये थोड़ा सा एक
स्लीप मोड पे जा चुका था, तो इस वजह से ये एरर आ रहा है, नॉर्मली आपको नहीं आएगा। ठीक है, तो आप इसको इग्नोर भी कर सकते हैं, ये आई बटन आएगा तो आप इसको यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद जो इंपॉर्टेंट चीज़ है, अगर आपने इसको बाउंड कर दिया तो ठीक है, नहीं किया तो कोई फिर भी कोई ऐसा कोई इशू नहीं है। आप बजटिंग में जब जाएंगे, एड सेट लेवल पे आएंगे, तो आप वहां से भी इसको कंट्रोल कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है एडवांटेज कैंपेन बजट। ठीक है, एडवांटेज कैंपेन बजट क्या होता है, ये आप जरा थोड़ी सी इसकी डिटेल्स पढ़ें कि डिस्ट्रीब्यूट योर बजट अक्रॉस एड सेट्स टू गेट मोर रिजल्ट्स। ठीक है, आप मशीन लर्निंग, आप मेटा से ही कह देते हैं कि मेरे मेरे बजट को तुम खुद देखो, मुझे ये रिजल्ट्स चाहिए, तो वो आपको अपनी वर्किंग के थ्रू खुद ऑटोमेटिकली बता देता है। तो आपने कोशिश ये करनी है कि जब तक आपका एड अकाउंट न्यू है, ज्यादा कैंपेन्स इसके अंदर नहीं है, जब आपके एड अकाउंट के अंदर 15, 20, 25, 30 कैंपेन्स आ जाएं, तो तब आप इस ऑप्शन के ऊपर जाएं, ताकि वो आपकी पिछली कैंपेन्स को देख के कुछ प्रिडिक्ट तो करने के काबिल हो। लेकिन फ्रेश अकाउंट में वो ऐसा नहीं करेगा। तो अगर मैं यहाँ से इसको ऑफ के बटन को ऑन कर दूं, तो वो थोड़ा सा मुझे जरा बता देगा कि डेली बजट आप कैसे रखें। क्योंकि यहाँ पे तो आपको आप बता रहे हैं कि मुझे थोड़ी सी आप एक ऑप्शन बता दें कि क्या होना चाहिए। तो आपको यहाँ डेली बजट है या लाइफ टाइम बजट है, हम डेली इसको कंसिडर कर लेते हैं, और मैं कह देता हूँ कि डेली का जो मेरा बजट है वो फॉर एग्जाम्पल 1000 रुपीज़ का है। ठीक है, उसके बाद अब वो आपसे बात कर लेते हैं कि यू विल स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1000 पर डे, योर मैक्सिमम डेली स्पेंड इज 1750। ठीक है, यानी कि 1750 रुपए तक वो मैक्सिमम जाएगा। ठीक है, और वीकली अगर उससे हम मल्टीप्लाई करें तो 7 into 1 आपका 7000 बजट बन जाएगा। तो ये बहरहाल कुछ एक ऐसी चीज है जिसको आप टाइम टू टाइम देख भी सकते हैं। ये ऑप्टिमाइजेशन आपकी लाइव कैंपेन पे ज्यादा इंपैक्ट क्रिएट करती है। उसके बाद ये तो हो गया आपके बजट की सेटिंग। अगर एडवांटेज कैंपेन को आप चेक कर देते हो, आप कहते हो कि खुद ही सेट कर दो, तो लेकिन अगर ये ऑप्शन आपके पास नहीं आती तो आपको बाकी की ऑप्शन भी नजर नहीं आएंगी। ठीक है, तो अभी हम इसको फॉर द टाइम बिंग आपको मैं ऑप्शन दिखाने के लिए इसको टर्न ऑन कर रहा हूँ। उसके बाद ये है कि कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी, कैंपेन की बिडिंग स्ट्रैटेजी। याद करें गूगल एड्स का कोर्स, वहां भी मैंने आपको बिडिंग स्ट्रैटेजी का मतलब बताया था कि आपके पैसे खर्च किस स्ट्रैटेजी के ऊपर हो, किस पैटर्न पे आपके पैसे खर्च होने चाहिए, तो वो हाईएस्ट वॉल्यूम यानी कि आपके रिजल्ट को वो मैक्सिमाइज कर रहा है। आप हमारा हमारा जो कैंपेन का ऑब्जेक्टिव था वो अवेयरनेस था, तो अवेयरनेस को वो हाईएस्ट वॉल्यूम पे लेके जा रहा है। मैं यहाँ पे अगर जाऊं तो वो हाईएस्ट वॉल्यूम के साथ मुझे ड्रॉप डाउन में दे देगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट मेरा गोल है। मेरे पास बिडिंग अदर ऑप्शन जो बिड कैप लगा देता हूँ। अब ये मैं आपको दो तीन चीजें बता देता हूँ डिटेल में कि ये क्या होता है। देखिए, हाईएस्ट वॉल्यूम का मतलब है गेट द मोस्ट रिजल्ट्स ऑफ योर बजट, कि आपका बजट 1000 है, 1000 में मैक्सिमम बजट दो। अब ये जो वर्ड है ना, मैक्सिमम रिजल्ट्स दो, मैक्सिमम डिफाइन करेगा मेटा। ठीक है, उसका एल्गोरिदम्स डिफाइन करेंगे, उसकी मशीन लर्निंग ये चीज डिसाइड करेगी, आपका काम नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं नहीं यार मुझे हाई वॉल्यूम नहीं चाहिए, मुझे चाहिए कॉस्ट पर रिजल्ट गोल। मैं यहाँ पे फिक्स कर देता हूँ कि मुझे अवेयरनेस जो है, ठीक है, फॉर एग्जांपल वो एक एक ऐसी बजट से चाहिए जिसमें मैं एक यहाँ पे लिख सकूं कि भाई मेरा जो एवरेज बजट है या मेरा जो गोल है वो है कि मुझे 1000 लोगों तक रीच होना है 500 रुपए में, ये मेरा गोल है। ठीक है, तो अब वो मेरे ऐड को ऐसे चलाएगा कि वो 500 रुपए में मेरा गोल फिक्स कर देगा। क्यों? क्योंकि मैंने कॉस्ट पर रिजल्ट गोल फिक्स कर दिया है। पहले मैं कहता था कि हाईएस्ट वॉल्यूम जाओ, लेकिन अब मैं कह रहा हूँ नहीं, कॉस्ट पर रिजल्ट। ठीक है, मेरा मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सेल हो जाए, लेकिन वो हो बस 1200 रुपए से ऊपर की कॉस्ट ना हो। तो वो ऐसे मेरे मशीन लर्निंग के थ्रू कैंपेन को ऑप्टिमाइज करेगा कि 1200 रुपए तक ही मुझे सेल्स ला के देगा। ठीक है, तो वो अब देखना ये पड़ेगा कि वो आपके बिजनेस को सूट करता है या नहीं, लेकिन ऑप्शन का मतलब ये है। अदर बिडिंग सॉरी अदर ऑप्शन में बिड कैप लग जाता है। सेट द हाईएस्ट यू वांट टू बिड इन एनी ऑप्शन। यहाँ पे मैं कह देता हूँ कि मैक्सिमम मैं 1500 रुपए दूंगा आपको सेल्स करने की। मैं बिड को कैप कर रहा हूँ, मैं उसको एक ऊपर एक सीलिंग पॉइंट लगा रहा हूँ कि 1500 से ज्यादा ना हो। ऊपर वाले में क्या था, मैंने बता दिया था कि मुझे 1200 चाहिए, लेकिन मैंने मैक्सिमम कर दिया है कि मुझे आप 1500 तक कर दें। तो 1500 में यानी कि आप 500 भी आ सकते हैं, 700 भी आ जाएगा, 800 भी आ जाएगा, 1000 भी आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या था, मैंने फिक्स कर दिया था 1200। लेकिन यहाँ पे क्या है कि मैंने मैक्सिमम बता दिया, मिनिमम नहीं बताया। ठीक है, तो मैक्सिमम बता दिया। तो ये दो से तीन चीजें होती हैं, आपको इनको जरा डिटेल में समझने की जरूरत है, ताकि आपकी डेली कैंपेन में आप इसको जल्दी जल्दी आगे ना कर दें, नेक्स्ट नेक्स्ट करके आपकी फिर बाद में आप ये सोचते हैं कि मेरी कैंपेन क्यों काम नहीं कर रही। ठीक है, तो उसके बाद कैंपेन बिड स्ट्रैटेजी भी आपको समझ आ गई। फिर आ गया बजट स्केजुलिंग।
बजट स्केजुलिंग में ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आपने पर डे बजट रखा है 2000 रुपीज़, लेकिन उसमें आपको पता है कि रात को आपका क्लाइंट जो है वो आपकी ऑडियंस ज़्यादा रेजोनेट होती है, तो आप 2000 से बढ़ा के रात को 2500 कर दो या 3000 कर दो। ठीक है, तो जो आपने एडिशनल 1000 ऐड किया है वो स्केड्यूल कर दिया आपने कि रात 8 से सुबह 5 बजे तक, इस टाइम पे मेरी ऑडियंस ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मैं फॉर एग्जांपल ये स्केड्यूल बजट के ऊपर जाता हूँ। अब वो मुझे बता देगा कि 8 मार्च को इतने बजे से इतने बजे तक, ठीक है, या ये ऐड की मेरी लिमिट है और यहाँ पे एंड्स हो रहा है ये, ठीक है, तो आप यहाँ पे डाल देंगे कि इस टाइम से इस टाइम तक मुझे ये चाहिए, इंक्रीज डेली बजट बाय, ठीक है, 1000 मैंने किया था ना, 2000 हमने 2000 हमने एग्जांपल ली थी, तो 1000 हमने एडिशनल किया था। द स्टार्ट डेट ऑफ योर हाई डिमांड पीरियड बजट स्केजुलिंग इज इन द पास्ट। ठीक है, चलिए मैं इसको यहाँ से 2 कर देता हूँ कि मैं 2 AM अभी शायद वो मेरी जो क्लॉक है वो मैच नहीं कर रहा था कि मेरा सिस्टम जो है स्लीप पे था। तो अब वो देखें कि अब वो कह रहा है कि 2 बजे से लेके 9th मार्च को, यानी कि 8th मार्च 2 AM टू 9th मार्च, मैं इसको 3 कर देता हूँ, यानी कि 1 घंटा जो है वो मेरा ऐड जो है वो 1000 ज़्यादा स्पेंड करे। ठीक है, तो मेटा विल एम टू स्पेंड एन एवरेज ऑफ 1500 अ डे, ये वही बात कर रहा है जो ऊपर वाले बजटिंग में इसने की थी। ठीक है, तो ये इस तरह से स्केजुलिंग आप कर सकते हो कि स्केड्यूल हो जाए मेरा ऐड दिन के किसी हिस्से में। ठीक है, मैं यहाँ से कहता हूँ कि ठीक है रात को एक हो गया, फिर लेकिन सुबह को ना 5 से 6 भी यही काम होना चाहिए, तो मैं ऐड अनदर टाइम पीरियड कर दूंगा। ठीक है, वही डेट होगी, लेकिन टाइम पीरियड क्या होगा, वो होगा जो मेरे नेक्स्ट मैं चाह रहा हूँ, मैं उसको वहाँ पे मेंशन कर दूंगा। तो रिमूव दिस पीरियड मैं कर रहा हूँ, आई डोंट वांट दिस, और इसको भी मैं नहीं करना चाहता कुछ स्केड्यूल। तो ये आपका बेसिकली ये कैंपेन लेवल की ऑप्टिमाइजेशन है, ये कैंपेन लेवल की सेटिंग्स है जिनको आपने वन बाय वन करके बड़े अच्छे तरीके से डील करना है। तो गाइस यहाँ तक अगर आपको बात समझ आ गई है तो आई एम मोर देन हैप्पी, क्योंकि ये एक ऐसी चीज है जो कि नॉर्मली लोग बड़ी जल्दी जल्दी स्किप करके आगे भाग जाते हैं और कैंपेन को पब्लिश कर देते हैं, फिर दुआएं करते हैं कि हमारी कैंपेन में इम्पैक्ट आ जाए, तो वो ऐसे नहीं आएगा। इन छोटी छोटी चीज़ों का आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो गाइस यहाँ तक अगर कोई चीज़ आपको समझ नहीं आई तो मुझे आप इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, और मुझे आप यूट्यूब चैनल पे जाके इस वीडियो के नीचे मुझे कमेंट भी कर सकते हैं।